उत्तेजना की वजह है जवानी और महत्वाकांक्षा। देखो डोनाल्ड ट्रंप को वेनेजुएला पे हमला कर दिया, वहां के राष्ट्रपति को डाला। देखो ताकत। तुम यार अपनी ऊर्जा को पता नहीं कहां लगा रहे हो। लड़की फंसाने का सूत्र सीख रहा है, बच के रहना। स्टील के गिलास को अगर स्टील के कटोरे में परिवर्तित करना है तो 1500 डिग्री सेल्सियस की गर्मी उसे देनी पड़ेगी, और तुम बिना गर्मी के परिवर्तित हो जाओगे। अमिताभ बच्चन साहब ने कहा कि नशा शराब में होता तो नाश्ती बोतल। और दुनिया में अगर किसी की परवाह की, आज एक साहब का फोन आया, अब क्या कर रहे हो? मैंने कहा डाका डालने का प्लान बना रहे हैं और पहले तुम्हारे घर में डालेंगे। अरे नहीं, ऐसे पूछ रहे थे। हमने कहा नहीं, तुम्हारे बाप और तुम मिलकर बहुत पैसा कमाए हो। अरे ऐसे काहे कह रहे हो? ऐसे ही कह रहे, तुम क्या करोगे? अबे जब कुछ करेंगे पता ही चले। आईएएस को पढ़ा रहे पता चला ना, चुनाव लड़े पता चला, तो कुछ करने जा रहे हैं, काहे लोड ले रहे हो? विवेक, शम, दम, वैराग्य, ये शक्तियां आपकी मदद करेंगी। किसके खिलाफ? काम, क्रोध, लोभ, मोह। इष्ट को पकड़ लीजिए, किसी को, अपने पिता को पकड़ लीजिए, किसी शुद्ध ऊर्जा को आप इस दुनिया में पकड़ लीजिए, वही आपकी मदद करेगी। नहीं तो ये मन बहुत ताकतवर है, ये आपको बख्शेगा नहीं सरकार, ये सुबह उठने नहीं देगा, ये ध्यान नहीं करने देगा, बहुत ताकतवर है। बाली है ये, आपकी आधी शक्ति खींच लेता है। जैसे सुबह उठने के लिए कहते हो, कहता नहीं यार 9 बजे उठते हैं, 9 बजे उसे उठेगा, 10 बजे तक नहाओगे धोगे, फिर ये होगा कि भाई अब क्या करें, तो बोले भाई अब कल से ध्यान करेंगे यार, अब 10 बज गए, कौन ध्यान करता है? नहीं, जब उठो तब ध्यान करो, रात में करो, मतलब प्रायोरिटी बना लो कि मुझे करना है। जैसे काम हावी हो, अंदर के राम को पकड़ लो, सांसों को पकड़ लो, सरयू को पकड़ लो, ये जो सरयू, ये जो सरयू बह रही है इसको पकड़ लो। क्रोध हावी हो, पकड़ लो, तो धीरे धीरे बड़ा अजीब लगेगा पहले शुरुआत में कि सांस पकड़ ले यार, सांस ठीक कर देगी। अरे सांस बंद हो जाए तो तुम्हारा जीवन खत्म हो जाए, लेकिन सांसों के साथ साथ एक किसी इष्ट को भी पकड़ लो, और धीरे धीरे ये प्रक्रिया, ये खेल मजा में कन्वर्ट होने लगेगा। क्रोध विलीन होने लगेगा, काम विलीन होने लगेगा। काम ऐसा नहीं है कि परिवार छोड़ के भाग जाओ। मतलब हमारा दुख जब लोग सुनते हैं तो कहते हैं अबे ये कौन सा दुख है यार। भारत का आदमी डिप्रेशन में, बुद्ध का देश, कृष्ण का देश, राम का देश, महावीर का देश, नानक जी का देश, कबीर जी का देश, संत रविदास जी का देश, वो देश डिप्रेशन में है। कहना भैया हमको लड़की मारी है, अच्छा काउंसलिंग कर रहा है, लड़की फंसाने का सूत्र सीख रहा है, बच के रहना। पार्वती जी ने शंकर जी को नहीं छोड़ा, क्यों? क्योंकि भगवान है। लक्ष्मी जी विष्णु जी को छोड़ ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि भगवान है। लेकिन मंदोदरी ने रावण के मरने पर विभीषण से शादी कर ली। सोने की लंका थी विभीषण के पास, तुम्हारे पास तो सोने का चम्मच भी नहीं होगा। तो भगवान को कभी नहीं छोड़ेगा, बाकी वो किसी को भी छोड़ सकते हैं। और ताकतवर लोग पसंद हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको 10 दिन फोन नहीं कर रही, तुम भी नहीं कर रहे हो। यही इस गेम की सीमा है। तुम उनको मन से पकड़ना, इस आंख से मूर्ति देख लेना, हो गया दर्शन, हो गया भैया। दर्शन करने के चक्कर में पिछली बार वृंदावन मंदिर में एक लड़का बेचारा बच्चा मर गया। बेटा से जाइए मंदिर में, जो असली मंदिर है उसके अंदर आप जा ही नहीं रहे हो, जो असली मंदिर है उसके अंदर आप जा ही नहीं रहे हो। भाई बृजभूषण सिंह 73 साल के हैं, 73। हमको नहीं बुलाए राम राष्ट्र कथा में, वो अलग बात है, कोई बात नहीं, हम करेंगे राष्ट्र कथा, उनको जरूर बुलाएंगे। लेकिन 73 साल की उम्र में उस आदमी ने अपने सर को एक भारत के संत के शरण में झुका रखा है। ऐसे फर्जी आप सब लोगों ने देखा, क्यों? शुद्ध ऊर्जा। रितेश्वर महाराज एक शुद्ध ऊर्जा है। 4थे स्टेज का कैंसर था उस आदमी को, रितेश्वर महाराज को, अपने आप को 4थे स्टेज के कैंसर से बाहर निकाला। 73 साल का व्यक्ति 52 साल के व्यक्ति को अपना पिता मान रहा है। कौन सा पिता? आध्यात्मिक। पता है क्यों? ऊर्जा मिल रही है, साहस मिल रही है, शक्ति मिल रही है। आप लोग तो गो गोटा नंदिनी नगर में भंडारा खाओ, 4-4 किलो पूरी खाओ, सब्जी खाओ, बथुआ उठा लाओ, बांध लाओ, मस्त हो। सीख के कुछ ना आए हो। वो सिर्फ बृजभूषण सिंह को ही नहीं, एक जने आ रहा कहीं दोबारा क्या करा है, कहीं हम वायरल नहीं बहन। अरे तुम्हें वायरल हो जी, तू बुखार हो जी, तू पड़ा रहा वो 20 दिन घर में ही। बताओ, वायरल हो चक्कर में लोग सामान लेके चला गए। भावना देखो, मतलब यही लिए सामान दे गया रहा कि हम वायरल हो जाए। दानव करे गए तो वहां एक दिमाग लगाए रहे। भरथरी को दिखाई पड़ी, भरथरी को एक सन्यासी एक फल दे गया, कहा ये जवानी का फल है, खा लोगे तो हमेशा जवान रहोगे। भरथरी को अपनी बीवी से प्यार था। भरथरी कहा यार बीवी को दे दे, जवान रहेगी तो ज्यादा सुख देगी। उनकी बीवी को उनके सेनापति से प्रेम था।
तो बीवी ने सेनापति को दे दिया। सेनापति को दरबार की नर्तकी से प्रेम था, सेनापति ने नर्तकी को दे दिया। नर्तकी को शहर के पहलवान से प्रेम था, उसने पहलवान को दे दिया। पहलवान को लगा कि यार ये जवानी का फल अगर महाराज को दे दूं तो महाराज बहुत सोना चांदी देंगे, हम क्या करेंगे जवान रह के जिंदगी भर। तो वो लौट कर फल महाराज के पास आ गया। महाराज ने कहा, भर्तृहरि महाराज ने कहा कि क्या ये तुमको कौन दिया? कहा साहब हमको तो हमारा गर्लफ्रेंड दिया। पहले बुला उसको। गर्लफ्रेंड पूछे तुमको कौन दिया? बोले सेनापति। सेनापति ने तुमको कौन दिया? बोला महारानी। तब उनके अंदर भ्रम टूटा। सबका टूटता है, कुछ लोगों का 90 की उम्र में टूटता है कि भैया शरीर छूट रही है, सबका टूटता है। जैसे भर्तृहरि का भ्रम टूटा ऐसे ही सबका भ्रम टूटता है, लेकिन कुछ लोगों का जब टूटता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये सारा संसार, एक तो मिंटो पार्क, वहां भी एक तरह के ध्यानी बैठते हैं, वो जोड़े में बैठते हैं, वो भी ध्यान करते रहते हैं बेचारे। मैं कभी कभी वॉक करता हूँ तो मैं देखता हूँ उन लोगों को, तो मैं सोचता हूँ कि भगवान मुझे माफ कर दे। हम सब कभी ना कभी बैठे हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं। ऐसा कौन सा गुनाह है जो किसी एक इंसान ने ना किया। कई सारे लोग वहाँ घूमते रहते, कहते बच्चे बड़े बदतमीज हो गए। हमने कहा चचा तुमको मौका मिल जाए, तुम भी इस लड़की के साथ यहीं बैठ जाओगे, अभी हट के फालतू की बातें मत करो। तो वो सब बातें अलग की बातें हैं, पर मंदिर जाइए। ए से एप्पल सीखोगे तभी फ्यूचर में एक्यूप्रेशर शब्द का मतलब समझ पाओगे। मंदिर जाइए। मंदिर प्रारंभिक अवस्था है, मस्जिद प्रारंभिक अवस्था है। स्टील के गिलास को अगर स्टील के कटोरे में परिवर्तित करना है तो 1500 डिग्री सेल्सियस की गर्मी उसे देनी पड़ेगी, और तुम बिना गर्मी के परिवर्तित हो जाओगे। जागो मोहन प्यारे, जागो। रो मत, किसी को दोष मत दो, रो मत, किसी को दोष मत दो। नशा अगर करना है, क्योंकि शराब में तो नशा है नहीं। अमिताभ बच्चन साहब ने कहा कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। एकदम सही बात है। इसका मतलब शराब में नशा नहीं है। तो जब शराब में नशा नहीं है तो उसको पीने की जरूरत ही क्या है? नशा है ध्यान में, अपने आप को बदलने का नशा। सुबह उठो, 100 दंड बैठक मारो। पहले एक दिन नहीं ना मान लेना 100, नहीं आईसीयू पहुंच जाओगे। पहले दिन 20, फिर 4-5 दिन दर्द होगा, फिर धीरे धीरे करना। घबराना मत, दर्द हो रहा है इसका मतलब परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि दर्द में भी कुछ बात है। परिवार छोड़ के भाग जाओगे, बात तुमको डॉक्टर लूटे दे रहा, दो दवा खूब बिक रही है। एक शीघ्र पतन की, वो तनाव का परिणाम, वो उत्तेजना का परिणाम है। जो भी उत्तेजना का शिकार है वो शीघ्र पतन का शिकार होगा। और एक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। भाई 50 की उम्र लाइफ में जो पहुंच गया, 40-50, अब 40 उम्र में आपका मकान लोन पर है, आपकी कार लोन पे है, आपका बच्चा लोन पे पढ़ रहा है, 24 EMI आप भर रहे हो, और इन सारी EMI का सोर्स क्या है? जॉब, नौकरी। तनाव नहीं रहेगा। अब मन तनावग्रस्त है क्योंकि 10 EMI जा रही है, तो तनाव नहीं होगा। जिसको तनाव होगा उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का रोग होगा, जिसको उत्तेजना होगी उसको शीघ्र पतन का रोग होगा। और दोनों का बस एक ही इलाज है, बस एक, सिर्फ एक। चाहे तुम शीघ्र पतन ले लो, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जिसको कहते हैं, इसका कारण है उत्तेजना। जवानी में बहुत होती है क्योंकि बड़ी महत्वाकांक्षा होती है। और ईडी वो वाला नहीं जो घर में छापा मारता है, ये जिंदगी में छापा मारता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इसकी वजह है तनाव, और तनाव की वजह है EMI। उत्तेजना की वजह है जवानी और महत्वाकांक्षा। और इन दोनों का एक ही उत्तर है ध्यान। ये उत्तेजना भी खत्म करेगा, ये तनाव भी खत्म करेगा। विवेक से आपसे कहेगा कि यार अगर आमदनी मारुति स्विफ्ट की है तो स्विफ्ट रखो, क्यों दिखाना है किसी को? देखो डोनाल्ड ट्रंप को वेनेजुएला पे हमला कर दिया, वहां के राष्ट्रपति को उठा लाया, कोलंबिया के राष्ट्रपति को कह रहा है कि अपनी ऐश तैयार रखना। बताओ यार, एक राष्ट्रपति इस तरह का स्टेटमेंट देता है। कह रहा ग्रीनलैंड पे कब्जा करने जा रहा हूं, कह रहा ईरान पे हमला करने जा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप, लग रहा है किसी 5 साल के बच्चे को अमेरिकी के राष्ट्रपति का पद दे दिया गया है और उसको मजा आ रहा है। कह रहा मोदी जी खुद ही हमसे कहे थे कि मैं आ जाऊं भैया, फर्जी मोदी जी को लपेट दिया। पता नहीं कहेगी नहीं कहे, लेकिन लपेट दिया। अब मोदी जी उसके खिलाफ ईडी नहीं भेज सकते हैं। अब मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ईडी और सीबीआई नहीं भेज सकते हैं। यही होता है ताकत का महत्व। बोल दिया उसने कि मोदी जी कॉल्ड मी एंड सेड कि मिस्टर प्रेसिडेंट आई विश टू सी यू। देखो ताकत। तुम यार अपनी ऊर्जा को पता नहीं कहां लगा रहे हो।